प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 गौरा, ये एक रेखा चित्र है। लेखिका है महादेवी वर्मा। ये छायावादी कवित्री है, छायावाद से संबंधित है। और यहाँ पर गौरा रेखा चित्र में उन्होंने, गौरा एक गाय का नाम है और किस तरह से उस गौरा को वह लेकर आई, क्यों लेकर आई, किस प्रकार से इसका पालन किया, कितना इनके साथ घुल मिल गई और किस प्रकार फिर गौरा की कष्ट के साथ और आश्चर्य के साथ मृत्यु हुई, ये सब इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत किया है। शुरू करते हैं गौरा रेखा चित्र। सबसे पहले हम गौरा का परिचय लें। गौरा, इसकी महादेवी वर्मा की छोटी बहन का नाम है श्यामा। श्यामा के घर पर गाय की एक बछिया थी जिसका नाम था गौरा। या गौरांगिनी। ये सुंदर सी एक बछिया थी। जब महादेवी वर्मा अपनी छोटी बहन श्यामा के घर जाती है तो एक प्रस्ताव श्यामा ने महादेवी वर्मा के लिए रखा कि आप एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। महादेवी वर्मा को ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, अनुकूल नहीं लगा, क्योंकि बहुत से लोग खाद्य समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पाला करते हैं। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, इन सब के पीछे मुख्यतः लोगों का उद्देश्य खाद्य समस्या का समाधान और आमदनी, एक व्यवसाय के तौर पे या फिर खाद्य समस्या के समाधान के लिए वो इन्हें पालते हैं। जो उनका उद्देश्य पालने का महादेवी वर्मा जब सोचती है, विचार करती है, तो बहुत घृणा महादेवी वर्मा को होती है। और महादेवी वर्मा खाद्य समस्या के समाधान के लिए ये नहीं पालती थी, वो अपने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और लगाव भाव के कारण इनको पाला करती थी। और ये जो श्यामा थी, लौकिक बुद्धि में महादेवी वर्मा से कुछ विशेष थी, आगे थी। इसके बोलने का प्रभाव इतना अधिक था कि महादेवी वर्मा अगर कोई बुद्धिमत्तापूर्ण बात कह भी देती थी तो माता पिता और परिजन श्यामा की बात को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि श्यामा लौकिक बुद्धि, लौकिक व्यवहार अच्छे से जानती थी और इसकी वाणी है वो भी बहुत प्रभावी थी। तो यहाँ भी श्यामा ने एक प्रस्ताव रखा महादेवी वर्मा के पास कि तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेती हो। जो दूध लाने की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो पहले तो महादेवी वर्मा ने मना कर दिया, लेकिन जब इस गौरा को देखा, सुंदर बछिया थी, जब इस गौरा को देखा तो प्रस्ताव को मानना पड़ा, प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, इतनी सुंदर ये बछिया है तो मैं इसे ले जाऊंगी और इसका पालन करूंगी। केवल पशु प्रेम की वजह से, उसकी सुंदरता,
गौरा के सौंदर्य की वजह से निश्चय किया महादेवी वर्मा ने कि ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगी। जो पहले दुविधा थी कि खाद्य समस्या के समाधान के लिए मैं पशु पक्षियों का पालन नहीं करूंगी, तो अब गौरा को देखने के बाद वह दुविधा ही सुविधा में बदल गई, निश्चय में बदल गई कि अब तो मैं अवश्य ही इसका पालन करूंगी। गौरा के सौंदर्य का वर्णन भी इस रेखा चित्र में किया गया है कि पुष्ट और लचीले पैर थे। पुष्ट का अर्थ है भरे हुए से, और लचीले पैर थे, भरे पुट्ठे थे, पुट्ठे भी भरे हुए थे, चिकनी और भरी हुई पीठ थी, यानी बिल्कुल स्वस्थ और रिष्ट पुष्ट ये गौरा थी। लंबी और सुडौल गर्दन थी, बहुत अच्छी सुंदर लग रही थी और लंबी इसकी गर्दन थी। छोटे छोटे 2 सींग भी थे और कान ऐसे थे जो गुलाब की अधखुली पंखुड़ियों जैसे दिखाई दे रहे थे, कि जैसे अधखुली पंखुड़ी होती है और गुलाबी रंग का होता है, ऐसे अगर गाय के कानों में भी देखा जाए तो अंदर गुलाबी रंग की आभा दिखाई देती है। तो लगभग उन कानों की तुलना कमल की अधखुली पंखुड़ियों से की है कि उनके समान इसके कान थे। और इसके जो सफ़ेद बाल थे, ये सफ़ेद रंग की थी, सफ़ेद रंग के जो बाल थे उन बालों की चमक ऐसी थी कि जैसे अभ्रक का चूर्ण ही किसी ने लगा दिया हो। और बिल्कुल एक सांचे में इटालियन मार्बल से जैसे कोई एक सुंदर सी मूर्ति बना दे, चमकदार मूर्ति बना दे, ठीक ऐसे ही ये एक सांचे में ढली हुई गौरा थी। और जब इसकी सुंदरता को, स्वरूप को देखा, तो अब महादेवी वर्मा ने निश्चय कर लिया कि मैं इस गौरा का पालन करूंगी, मैं इसे लेकर चलूंगी। तो श्यामा के प्रस्ताव को, गौरा को देखने के बाद महादेवी वर्मा ने स्वीकार कर लिया और गौरा को अपने घर ले आई। गौरा को यहाँ लाने के बाद उसका स्वागत किया गया। सभी जो सेवक थे वो उपस्थित थे, कुछ परिचित भी वहाँ पहुँच गए थे। जैसे ही गौरा महादेवी वर्मा के घर पहुँची, लाल और सफ़ेद गुलाबों की माला इस गौरा को पहनाई गई, केसर और रोली का तिलक लगाया गया, घी का चौमुखा दीपक जिसमें 4 तरफ बत्तियां हों, 4 तरफ लो जल रही हो, चौमुखा दीपक लेकर के और गौरा की आरती की गई। उसे दही और पेड़े खिलाए गए। इस प्रकार से गौरा का स्वागत किया तो सभी प्रसन्न थे और साथ में इस स्वागत से गौरा भी बहुत प्रसन्न हो गई थी। अब धीरे धीरे ये गाय इनसे किस तरह से घुल मिल गई थी, हिलमिल गई थी, वो भी हम आगे रेखा चित्र में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मुख्य बात यह है कि महात्मा गांधी ने गाय के लिए कहा है कि गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है, ये महात्मा गांधी ने कहा। क्यों कहा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। गाय करुणा की कविता है, ऐसा किसने और क्यों कहा? तो ऐसा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। क्यों कहा? गाय की आंखें काली होती हैं, थोड़ी बड़ी होती है, और हमेशा गाय की आंखों में हम देखें तो करुणा, दया ही दिखाई देती है। कभी भी गाय की आंखों में हमें क्रोध दिखाई नहीं देता है।
कभी घृणा दिखाई नहीं देती है। विस्मय, करुणा और दया भाव ही गाय की आँखों में हमेशा दिखाई देता है। गाय को जो कुछ दिया जाता है, गाय उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेती है। कृतज्ञता भी अपनी आँखों से प्रकट करती है, करुणा भाव भी आँखों से प्रकट करती है। उस गाय को कितना ही कष्ट दिया जाए, फिर भी गाय की आँखों में कभी भय या घृणा दिखाई नहीं देती है। इसलिए गाय की आँखों में करुणा हमेशा दिखाई देती है। इसलिए गाय को करुणा की कविता कहा गया है कि गाय की आँखों में हमेशा करुणा ही दिखाई देती है, दया ही दिखाई देती है। उसे कष्ट देने के बाद भी गाय की आँखों में भय या कभी घृणा दिखाई नहीं देती है। इसलिए गाय करुणा की कविता है। अब यह गौरा जल्दी ही यहाँ महादेवी वर्मा के आने के बाद सबसे हिलमिल गई थी। जो और पशु पक्षी यहाँ पर गौरा के अलावा महादेवी वर्मा ने पाल रखे थे, वे छोटे से छोटा पशु और पक्षी भी गौरा के नज़दीक चले जाते थे, गौरा के पैरों में जाकर बैठ जाते थे। अपनी लघुता को वे भूल गए थे और इसकी कमर पर बैठ जाना, सिर पर बैठ जाना, पैरों में खेलना, इस प्रकार गौरा के साथ वो भी अच्छे से हिल मिल गए थे। वो अपनी लघुता और गौरा की विशालता का अंतर ही भूल गए थे। इसके अलावा गौरा परिचितों और अपरिचितों से भी अच्छे से व्यवहार करना जानती थी। जब महादेवी वर्मा अपने कॉलेज से, विश्वविद्यालय से जब लौटती थी तो गाड़ी की आवाज़ सुनते ही ये रंभाने लग जाती थी, जैसे स्वागत कर रही हो। जैसे ही महादेवी वर्मा का सामीप्य चाहती थी तो भी वह रंभाने लग जाती थी, और जैसे ही महादेवी वर्मा इसके पास जाती थी तो अपना सिर उसकी तरफ बढ़ा देती थी और महादेवी वर्मा फिर अपना करुणामयी स्पर्श इस गौरा पर करने लगती थी और ये भी कृतज्ञता अर्पण करती थी। बड़े सहानुभूति के साथ ऐसा व्यवहार दोनों के मध्य चल रहा था। समय से भी ये गौरा बहुत परिचित हो गई थी कि जब चारा, दाना इत्यादि का समय हो जाता था और समय पर वो नहीं मिलता था तो भी ये रंभाने लग जाती थी, पूरे घर को सिर पे उठा लेती थी, शोर करने लग जाती थी। और जब इसे चारा या दाना पानी दिया जाता था तो सहज भाव से उसे स्वीकार कर लेती थी। अब जैसे ही 1 वर्ष बीता तो दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। कैसे कि अब ये गौरा है एक सुंदर वत्स बछड़े की माँ बन गई। गौरा ने एक सुंदर से वत्स को, बछड़े को जन्म दिया और यह लाल रंग का था, इसलिए इस वत्स या बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि। गौरा बिल्कुल सफ़ेद रंग की गाय थी और ये बछड़ा था वो लाल रंग का था, इसलिए लाल मणि नाम रखा गया। जब गौरा और लाल मणि साथ रहते थे तो हिम और अंगारे का स्मरण हो जाता था। बर्फ जैसे सफ़ेद होती है ऐसे गौरा बिल्कुल सफ़ेद थी और अंगारे जैसे लाल होते हैं वैसे लाल मणि लाल रंग का था। इसलिए दोनों का सामीप्य होने पर
हिम और अंगारे जैसा दिखाई देता था। खूब उछल कूद अपनी माँ के साथ अपनी माँ के पास ये किया करता था। लालमणि भी। यह गौरा सुबह शाम लगभग 12 लीटर दूध दिया करती थी। इतना दूध ये देती थी कि जो भी पालतू पशु पक्षी थे उन सबको पिला दिया जाता था। यहाँ काम करने वाले सेवक हैं उनको दे दिया जाता था। और जो सेवक था महादेव उन जो पंक्तिबद्ध होकर के ये पशु पक्षी बैठ जाते थे, इनको सबको वह बारी बारी से और उचित मात्रा में दूध सबको वितरित करता था। ये महादेव का काम था। फिर भी दूध बहुत सा बच जाता था, अधिक रहता था, तो पड़ोस में रहने वाले जो बाल गोपाल होते थे, छोटे बच्चों के लिए भी वो दूध वितरित कर दिया जाता था। बदले में कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। इसलिए कहा गया है कि यहाँ अब गौरा ने जब लालमणि को जन्म दिया और ये लगभग 12 लीटर दूध देती थी, तो यहाँ दूध महोत्सव शुरू हो गया। ये सब आराम से दूध पीते थे और यहाँ तक कि जो अधिक रहता था उसे पड़ोस में भी बच्चों के लिए वितरित किया जाता था। अब एक समस्या धीरे धीरे आने लगी कि यहाँ जो भी सेवक रहते थे महादेवी वर्मा के यहाँ, किसी को भी दूध दोहना नहीं आता था, क्योंकि कुछ सेवक शहर से संबंधित थे और कुछ गांव के भी थे। तो बहुत दिनों से उन्होंने दूध नहीं धोआ, इसलिए दूध दोहने की अब समस्या आ गई कि दूध कौन दोहे। दुग्ध दोहन की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके लिए स्थायी समाधान की जरूरत थी। जो ग्वाला महादेवी वर्मा के यहाँ इस गौरा के लाने के पहले या बछड़े को जन्म देने से पहले दूध दिया करता था, उसी ने दूध दोहने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दूध दोहन की समस्या का समाधान हो गया। जो ग्वाला महादेवी वर्मा के यहाँ दूध देता था, उसी ने दूध दोहने के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दूध दोहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद गौरा बीमार हो गई। उसने दाना या चारा खाना कम कर दिया था। पानी पीने में भी बड़ी परेशानी होती थी। उसकी गति पहले से मंथर थी और भी धीमी गति हो गई। अब वह ज़्यादा हिल डुल भी नहीं पाती थी और उसकी आँखों से ऐसा लगता था जैसे वह बहुत कष्ट में है। गौरा की ऐसी स्थिति को देखकर पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। कई तरह की जांचें हुई और परीक्षण के बाद ये पता चला कि इस गौरा को किसी ने सुई खिला दी है और ये सुई रक्त संचरण के माध्यम से अब हृदय तक, गौरा के हृदय तक पहुंच गई है और कुछ ही समय में ये हृदय के अंदर प्रवेश करेगी, हृदय में चुभ जाएगी और उससे गौरा की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा सुनकर महादेवी वर्मा को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। कष्ट तो इसलिए हुआ कि गौरा बड़ी कष्ट में थी। पानी भी अच्छे से नहीं पी रही थी, चारा और दाना दिया जाता था वो नहीं खा पा रही थी, हिलना डुलना बंद हो गया था। तो उस गौरा को कष्ट में देख करके
और महादेवी वर्मा को भी बड़ा कष्ट हुआ। और आश्चर्य इसलिए हुआ कि हम दाना चारा तो बड़े संभाल करके देख करके सावधानी पूर्वक देते हैं, फिर ये सुई इसके हृदय तक कैसे पहुंच गई, ऐसा आश्चर्य हुआ सोचने के बाद। फिर चिकित्सकों ने बताया कि किसी ने गुड़ में लपेट करके सुई खिला दी है, और अगर दाना या चारे में ये सुई होती तो जब गाय उसे चबाती, जुगाली करती, तो ये सुई सीने तक नहीं पहुंचती, बल्कि यहीं पर मुंह में ही कहीं जीभ पर या इधर उधर वह चुभ जाती और यहीं रहती। लेकिन इसे गुड़ में लपेट करके किसी ने सुई खिलाई है तो सीधी अंदर चली गई है। महादेवी वर्मा ने विचार किया, सोचा कि ये सुई किसने खिला दी होगी। फिर स्मरण भी हुआ कि कुछ ग्वाले ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे पशुओं को बिना समय ही मृत्यु की तरफ अग्रसर कर देते हैं। महादेवी वर्मा ने भी सोचा शायद जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, अब हमने दूध लेना उससे बंद कर दिया था, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शायद उसी ने ये सुई तो नहीं खिला दी। और वास्तव में अब कई दिनों से वह ग्वाला वहाँ महादेवी वर्मा के घर उसने आना भी बंद कर दिया था, तो पक्का विश्वास हो गया था कि शायद ये सुई उसी ग्वाले ने खिलाई है। गोरा को बाहर और अंदर दोनों तरफ से कष्ट हो रहा था, सुई की चुभन हो रही थी, अंदर जो हृदय तक पहुंच गई थी उस सुई से पीड़ा हो रही थी, तो बाहर उसके उपचार के लिए बड़े बड़े सिरिंज से इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। तो बाहर की पीड़ा और अंदर की पीड़ा, दोनों तरफ की पीड़ा उस गोरा को सहन करना पड़ रहा था। डॉक्टर्स ने बहुत उपचार भी किया। ये भी बताया गया कि इसे सेब का अगर रस पिलाया जाएगा तो उस सुई पर कैल्शियम की परत जम जाएगी और हो सकता है उससे उस सुई की चुभन कम हो जाए और गोरा के प्राण बच जाए। सेब लाए जाते थे, उनका रस निकाल करके और गोरा को पिलाया जाता था, लेकिन गोरा के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। और एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह जल्दी, महादेवी वर्मा जब गोरा के पास गई, क्योंकि जब गोरा बीमार थी तो महादेवी वर्मा रात को कई बार उसके पास नज़दीक जाया करती थी। सोचती थी कि जब इस गोरा की मृत्यु है या होगी तो कम से कम मेरा सामीप्य सुख उसे मिले, मैं उसके नज़दीक रहूं, ऐसा महादेवी वर्मा सोचती थी। और एक दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय महादेवी वर्मा जब गोरा के निकट गई तो हमेशा की तरह उसने अपनी गर्दन है महादेवी वर्मा की ओर फैला दी, बढ़ा दी। महादेवी वर्मा ने उसके सिर पर जैसे ही स्नेह से हाथ फेरा घुमाया, वैसे ही सिर या गर्दन बहुत भारी हो गया और वह महादेवी वर्मा की गोद से जमीन पर जा गिरा। अब वास्तव में गोरा ने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उस लाल मणि को बेचारे को पता ही नहीं था। वह तो अपनी माँ के पास अभी भी उछल कूद कर रहा था, उसे अपनी माँ की मृत्यु का आभास ही नहीं था और अपना सिर मार मार करके माँ को उठाना चाह रहा था, माँ के साथ खेलना चाह रहा था। महादेवी वर्मा ने अंत में यही कहा, आह मेरा
गोपालक देश। यहाँ बड़ी आहत होकर के, बड़े दुख के साथ, कष्ट के साथ महादेवी वर्मा कह रही है, आह मेरा गोपालक देश। ऐसा इसीलिए कहा कि हमारा देश गोपालक है। गाय को यहाँ माता के तुल्य समझा जाता है और गाय का पालन एक माता समझकर ही किया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे देश में कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण असमय ही गायों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा दुख और कष्ट प्रकट करने के लिए महादेवी वर्मा ने कहा है, आह मेरा गोपालक देश। थैंक यू।